दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले भोटिया जनजाति के बारे में। इससे पहले हम राजी, थारू और बुक्सा जनजातियों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज वीडियो स्टार्ट करते हैं भोटिया जनजाति से। भोटिया एक अर्ध घुमंतू जनजाति है, ठीक है, जो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिलों में निवास करती है, ठीक है। और पिथौरागढ़ में सर्वाधिक भोटिया रहते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी जनजातियाँ कहाँ कहाँ निवास करती हैं। भोटिया एक अर्ध घुमंतू जनजाति है जो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिलों में रहती है। सीमांत जिले जो भी हैं ऊपर के, जिनका गठन 1960 में हुआ था, सेम डेट में हुआ था, इन जिलों में भोटिया जनजाति निवास करती है। जैसे मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ ना, अभी जैसे मैंने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ एक सीमांत जिले हैं जिनका गठन एक साथ हुआ था 1960 ईस्वी में, 24 फरवरी 1960 ईस्वी में। ऐसे दो तीन क्वेश्चन याद हो जाते हैं एक ही फैक्ट पढ़ने से। देखिए, ऐसे ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चनों को ढूंढा कीजिए कि उसके साथ साथ और ज़्यादा क्वेश्चन बना सको, ऐसे याद कीजिए। तो नेक्स्ट है, भोटिया किरात वंशीय खस राजपूत है। अब भोटियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो उससे पहले जो पढ़ चुके हैं उनके बारे में भी याद होना चाहिए। राजी किसके थे? राजपूत या रजवार, ठीक है, राजी उनके थे। और ये क्या कहते हैं, थारू किसके थे? महाराणा प्रताप के वंशज थे, ठीक है। और बोक्सा किसके थे? ये मंगलोइड जाति के थे। और यह स्वयं को राजपूत कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, भोटिया किरात वंशीय खस राजपूत है। ऐसे भोटियों को भी किरात वंशीय माना जाता है, खस राजपूत कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद मारछा, तोलछा, जोहारी, सौका, दारमिया, चौंदासी, व्यासी, जाड़, जेठरा, छापड़ा और बाखरिया क्या है? ये भोटियों की उपजातियां हैं, ये जितनी भी बताई अभी। तो उसके बाद जोहार के भोटियों को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आते हैं कि किस क्षेत्र के भोटियों को क्या नाम दिया गया है। झूठ जो जोहार क्षेत्र के भोटिया हैं उन्हें सौका कहा जाता है। धारचूला, पिथौरागढ़ के भोटियों को रंग कहा जाता है। और जबकि नीतीमाड़ा के जो भोटिया हैं उसे रंगपा कहते हैं। जौहार के भोटिया सौका भोटिया, धारचूला पिथौरागढ़ के भोटिया रंग भोटिया, नीतीमाड़ा चमोली के भोटिया रंगपा भोटिया, ठीक है। नेक्स्ट, चमोली के भोटिया मारछा व तोलछा, ठीक है। उत्तरकाशी के भोटिया जाड़ भोटिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तरकाशी में कौन सी भोटिया जनजाति पाई जाती है? जाड़ भोटिया जनजाति पाई जाती है। पिथौरागढ़ के भोटिया को क्या कहा जाता है? दारमिया, चौंदासी, व्यासी और जौहारी, ठीक है। और जौहार क्षेत्र के भोटिया को सौका और पिथौरागढ़ के भोटिया को दारमिया, चौंदासी, व्यासी और जौहारी। ये चारों घाटियाँ भी हैं, दारमा वैली, चौदास वैली और व्यास घाटी, जौहार घाटी, ऐसे करके, ठीक है। अंगर, जादुंग और नेलांग आदि उत्तरकाशी में जाड़ भोटियों के अंतिम गांव है। जाड़ भोटियों के अंतिम गांव कहाँ कहाँ है? अंगर, जादुंग, नेलांग, तीनों के तीन उत्तरकाशी में जाड़ भोटियों के अंतिम गांव है। नीति घाटी चमोली में भोटांतिकों के अंतिम गांव है। नीति घाटी जो चमोली में है वह भोटांतिकों का अंतिम गांव है। डुंग, मिलम ग्लेशियर, मिलम गांव भी है। तेडांग, जोलिंगकोंग, कुटी पिथौरागढ़ के भोटांतिकों के अंतिम गांव है। देखिए, तीन ही जगह जनजातियाँ निवास करती हैं, भोटिया जनजाति, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। इन तीनों के भोटियों को क्या कहा जाता है और इनके अंतिम गांव कौन कौन से हैं, ये याद कर लेना। इसके बाद जो जाड़ भोटिया है वह स्वयं को जनक का वंशज कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाड़ भोटिया स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? जनक का वंशज मानते हैं। जाड़ से, जौ से जनक, जौ से जाड़, ठीक है। भोटिया, जाड़ भोटिया जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। यह लामा धर्मी होते हैं, लामा पहने रहते हैं। जाड़ भोटिया बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। भाषा रोम्बा भाषा बोलते हैं। त्यौहार इनका सुरगेन और लोहसर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाड़ भोटिया कौन से त्यौहार मनाते हैं? लोहसर व सुरगेन।
भोटिया हिमालय की तिब्बती वर्मी भाषा परिवार का हिस्सा है। बोलियां बोलते हैं। भोटिया कौन सी बोली बोलते हैं? तिब्बती वर्मी भाषा परिवार की बोलियां बोलते हैं। भोटियों को तिब्बती एंड मंगोलियन मिश्रित माना जाता है। मंगोलियन तो सभी होते हैं, सारी जनजातियां मंगोलियन मिश्रण है सभी में, ये तो वैसे भी नहीं बनना। भोटियों को तिब्बती मिश्रित माना जाता है, तिब्बती और मंगोलियन मिश्रित माना जाता है। भोटिया का शीतकालीन आवास कहाँ है? गुंडा या मुंसा? शीतकालीन आवास को ये लोग गुंडा या मुंसा कहते हैं। ग्रीष्मकालीन आवास को ये लोग मैत कहते हैं, मैत, माइका। देखिए इसके बाद रंगबंग नामक युवा ग्रह प्रचलित है। किस जनजाति में ये रंगबंग नामक युवा ग्रह प्रचलित है? यह है भोटिया जनजाति में। रंगबंग में होता क्या था? एक कमरा होता था, उसके अंदर लड़की और लड़के बिठाए जाते थे, सभा टाइप की होती थी। उसमें लड़की या लड़के को पसंद आ गए, एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो उसके बाद शादी करा दी जाती थी उन दोनों की। तो रंगबंग नामक युवा ग्रह यही था। इसके बाद महा हिमालय या वृहत हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? भोटिया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 1962 से पूर्व भोटिया तिब्बत से व्यापार करते थे। 1962 से पूर्व कौन सी जनजाति भारत से तिब्बत से व्यापार करती थी? भोटिया जनजाति 1962 से पूर्व तिब्बत से व्यापार करती थी और गमैया पद्धति से करती थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि गमैया क्या है? एक व्यापार की पद्धति है, ठीक है। मारछा, तोलछा और शौका का निवास उच्च पर्वतों में है। इतनी सारी जनजातियाँ पड़ी, शौका भोटिया, जाड़ भोटिया और अलग अलग रंग भोटिया। तो मारछा, तोलछा और शौका का जो निवास है वह उच्च पर्वतों में है। जा या मरजा किसे कहते हैं? चाय को कहते हैं। चकती, छंग या मदिरा किसको कहते हैं? प्रिय पेय पदार्थ है इनका। तत्सत व दामोला विवाह की दो पद्धतियां हैं। विवाह को ये लोग दामी कहते हैं, ठीक है। तत्सत में क्या होता था? तत्सत में दूल्हा व बाराती दुल्हन को अपने घर लाते थे, ठीक हो गया। दूल्हे के घर है और दुल्हन आती थी, मतलब ये सारे लोग बाराती और दूल्हे मिल करके दुल्हन को लाते थे, ठीक है। और दामोला में क्या होता था? दूल्हा स्वयं न जा करके जो उसके बाराती हैं वह दुल्हन को लाते थे, तो दामोला ये हो गया। दो विवाह की विधियां हैं। सगाई को थौची कहा जाता है। विवाह प्रथा इनमें उडाली दैमो प्रचलित है, ठीक है। विवाह के अवसर पर ये लोग पौड़ा नृत्य करते हैं। कौन? भोटिया। यह पौड़ा नृत्य हाथों में रुमाल लेकर किया जाता है। भोटिया सगे संबंधियों को स्वरा कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भोटिया अपने स्वयं सगे संबंधियों को क्या कहते हैं? स्वरा कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला, शौका भोटिया में प्रत्येक 12 वर्ष में कंडाली या किरजी उत्सव मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? पिथौरागढ़ में, ठीक है। तुबेरा, बाजू और तिमली क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लोकगीत हैं किसके? भोटियों के। मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? हुड़का है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भोटियों का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? हुड़का। अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, दस्तकारी, व्यापार पर आधारित होती है, ठीक है। मृतक की आत्मा की शांति के लिए गवन संस्कार किया जाता है। गवन संस्कार किस जनजाति में किया जाता है मृतक की आत्मा की शांति के लिए? भोटिया जनजाति में। इससे पहले हम राजी जनजाति में दो संस्कार पढ़ चुके हैं, पिंठा और सांगजांगी। यह विवाह से पूर्व संस्कार होते थे राजी में, और मृतक की आत्मा की शांति के लिए गवन संस्कार किस में होता है? भोटिया में। इसके बाद इनके द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भोटियों द्वारा ऋतु प्रवास भी किया जाता है, ठीक है। नुंगटंग देवी की पूजा रंग समुदाय के लोग करते हैं। रंग समुदाय कहाँ रहता है? जो ना मतलब सॉरी, ये धारचूला, धारचूला वाले जो भोटियाँ हैं उन्हें रंग कहा जाता है ना, इसीलिए रंग समुदाय द्वारा किया जाता है नुंगटंग देवी की पूजा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही के पेपरों में। मुख्य देवता कौन कौन से हैं? भूमियाल देवता, ग्वाला देवता, बैंग रैंग चिम, ठीक है। नंदा देवी, दुर्गा, कैलाश पर्वत, द्रोणगिरी, घूरमा, हाथी पर्वत। ये
इनके प्रमुख देवी देवता हैं। संस्कृत ग्रंथों में दीर्घवैणिक कहा गया है किसको? भोटियों को। इसके बाद कुछ शब्द दिए गए हैं। लक्षेप अंगूठी कहा जाता है, लक्षेप को अंगूठी कहा जाता है। छाकू को भात, छामा को दाल, रोटी को कुटो, बलडंग को सिक्कों की माला और साली पुली को आभूषण, दामी को विवाह और सगाई को थौची और चकती को प्रिय पेय पदार्थ यानी मदिरा और जो जा या मर्जा थी वो चाय को कहते थे। और इसके अलावा ये सारे शब्द हैं। कुंडाखार प्रथा भोटियों व होड़ियों में व्यापारिक अनुबंध होता था। ये कुंडाखार प्रथा में भोटिया और होड़ियों के बीच एक अनुबंध होता था, उसे कहते थे कुंडाखार प्रथा। इसमें क्या होता था? व्यापारी का जो मध्यस्थ होता था, भोटिया और होड़ियों के बीच जो व्यापारी का मध्यस्थ होता था इन दोनों के बीच, वो मितुर कहलाता था। आ सकता है क्वेश्चन ये वाला। उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास नामक पुस्तक किसकी है? जय सिंह रावत जी की है उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास पुस्तक। गुराऊं मेला कौन सी जनजाति बनाती है? गुराऊं मेला भोटिया जनजाति बनाती है। यह चमोली में मनाया जाने वाला त्यौहार है। चमोली, ठीक है, चमोली में मनाया जाता है यह त्यौहार गुराऊं मेला। मेला मतलब। आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। वैसे भी भोटिया बहुत लंबा टॉपिक है। इसके बाद जौनसारी भी बहुत लंबा है, इसीलिए साथ में नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।